अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब खैर से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे एक हेयर ऑयल शेयर करूँगी जो आपके हेयर की तमाम प्रॉब्लम का सलूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कोकोनट ऑयल ले लेना है। मैंने CBC ब्रांड का कोकोनट ऑयल लिया है। ये बहुत अच्छा प्योर कोकोनट ऑयल है। बेहतर है कि आप यही कोकोनट ऑयल लें। पाकिस्तान में आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। साथ ही हमने एलोवेरा के 2 लीफ ले लेने हैं और 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेने हैं। ये जो रेमेडी मैं आपको सिखा रही हूँ ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। ये वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मैं ख़ुद भी 2 मंथ से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घिरने लग गए थे और पतले हो गए थे। तो जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया है तो मेरे बालों का घिरना बिल्कुल बंद हो गया है, हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी नए बालों की भी ग्रोथ हुई है और बाल घने भी हो गए हैं। इससे जो है नए बालों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और इसके अंदर जो कोकोनट ऑयल है उससे हमारे बाल शाइनी होते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये हर मौसम में हम इसको अपने बालों में लगा सकते हैं, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियों हो, कोकोनट ऑयल को हम अपने बालों में ईज़िली लगा सकते हैं। और एलोवेरा तो वैसी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तमाम प्रॉब्लम जो है इनसे का सलूशन जो है एलोवेरा के अंदर है। स्किन और हेयर की तमाम प्रॉब्लम का सलूशन। और अनियन हमारे बालों की हेयर फॉल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे नए बालों की ग्रोथ बहुत जल्द होती है और जो अपने बाल होते हैं वो भी बहुत जल्द लंबे हो जाते हैं। अब हमने कोकोनट ऑयल को दरमियानी आंच पे मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया है। अब हमने इसको उस वक्त तक चूल्हे पे रखना है, पकाना है जब तक एलोवेरा अंदर जल के काला हो जाए। जब एलोवेरा काला हो जाएगा अंदर जल के तो फिर हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे। एलोवेरा जल गया है। अब हमने जो है चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ऑयल तो फिर हम इसको छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एलोवेरा जो है वो अच्छी तरह जल गया था कोकोनट ऑयल में। तो मैंने जो है इसको ठंडा होने तक रखा है। अब जो ऑयल है वो ठंडा हो गया है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, इसको कूट भी सकते हैं। और अब मैंने जो है एक मलमल का कपड़ा लिया है। इसके अंदर मैं ये प्याज का डालूँगी ग्राइंड हुए हुए और फिर इनका जो है पानी निकालूँगी प्याज का। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज का अनियन का जूस निकाल लिया है। इसको अब हम साइड पे रखेंगे और अब हम जो है एलोवेरा और ऑयल को जो है छान लेंगे अच्छी तरह। एलोवेरा को निकाल देंगे ऑयल के अंदर से। ये हमने एक खाली बोतल ली है। देखिए फ्रेंड्स, खाली बोतल के ऊपर मैंने ये इस तरह ये एक शीट सी लगा ली है ताकि ऑयल घेरे ना छानते हुए। अब हम एक छानी लेंगे, इसको बोतल के ऊपर रखेंगे और ऑयल को स्टेन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह छान लिया है। अब हमने जो है कैस्टर ऑयल लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कैस्टर ऑयल डालेंगे।
कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को थिक करता है, लंबा करता है, बालों को घना करता है। और ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, ये पूरे वर्ल्ड में ये रेमेडी यूज़ हो रही है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और अब हमने अनियन जूस इसके अंदर अभी नहीं डालना, क्योंकि हमने ये ढेर सारा ऑयल बनाया है, ये 2-2.5 मंथ जो है वो ईज़िली चल जाएगा हमारा। तो अगर हम इसके अंदर अनियन जूस डाल देंगे तो ये ऑयल जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अनियन जूस डाल के हम ऑयल को सिर्फ 2 हफ़्ते तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 2 हफ़्ते के बाद जो है अनियन जूस ऑयल के ऊपर आ जाता है सारा, और बिल्कुल जिस तरह फट जाता है और उसको उल्ली लग जाती है, ख़राब हो जाता है, ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो है एक बोतल ली है और इसके अंदर जो है हमने अपना ऑयल डाला है इस बोतल के अंदर। अब हम जो है अनियन जूस इसके अंदर डालेंगे, जो 2 वीक तक हम इस बोतल को यूज़ करेंगे। और 1 मंथ तक आपने हर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर लगाना है स्टार्ट में। जब 1 मंथ गुजर जाए तो उसके बाद आप 1 वीक में 1 दफ़ा भी लगा लें तो इसके बहुत अच्छे जो हैं आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अब हमने ऑयल डाल लिया है, अब हम इसके अंदर अनियन जूस ऐड करेंगे। अब मैंने जो है इसके अंदर 1 अनियन का जूस ऐड कर लिया है, क्योंकि मैंने इसको 2 वीक तक लगाना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस तरह हर दफ़ा आप लगाने से पहले बोतल में डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं अपने बालों में। और आपने जो है इसको लगाना किस तरह है, आपने स्काल्प के अंदर जो है इसको लगाना है, और स्काल्प के अंदर मतलब पूरी बालों की जड़ों के अंदर लगा के आपने जो है उंगलियों से इस तरह बालों के अंदर मसाज करना है। और 5 से 6 मिनट मसाज के बाद आपने इसको लगा रहने देना है। 3 या 4 घंटे बाद जो है आपने अपना सर जो है वो वॉश कर लेना है पानी से और शैम्पू से। अनियन की स्मेल को दूर करने के लिए आपने जिस पानी से अपने बालों को वॉश करना है, उस पानी के अंदर आपने हाफ़ या 1 लेमन निचोड़ लेना है और उस पानी से बालों को वॉश करना है, तो स्मेल नहीं आएगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।